दूसरा समूएल 3 बाब। अलगर्ज साउल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही और दाऊद रोज़ बरोज़ जोरावर होता गया और साउल का ख़ानदान कमज़ोर होता गया। और हबरून में दाऊद के यहाँ बेटे पैदा हुए। अमनून उसका पहलौठा था जो यजरेली अखीनोअम के बतन से था, और दूसरा किलियाब था जो कर्मली नाबाल की बीवी अबीजेल से हुआ। तीसरा अबीसलोम था जो जसूर के बादशाह तलमी की बेटी माका से हुआ। चौथा अदूनिया था जो हज्जीत का बेटा था, और पांचवा सफ्तिया जो अबीताल का बेटा था, और छठा इत्रियाम था जो दाऊद की बीवी अजला से हुआ। ये दाऊद के यहाँ हबरून में पैदा हुआ। और जब साउल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी तो अबनीर ने साउल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। और साउल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था, वह याह की बेटी थी। सो इशबूसत ने अबनीर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अबनीर इशबूसत की इन बातों से बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सर हूँ? आज तक मैं तेरे बाप साउल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूँ और तुझे दाऊद के हवाले नहीं किया, तो भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अबनीर से वैसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदावंद ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को साउल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बीरसबा तक कायम करूं। और वो अबनीर को एक लफ्ज़ जवाब ना दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अबनीर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख, मेरा हाथ तेरे साथ होगा ताकि सारे इसराइल को तेरी तरफ माइल करूं। उसने कहा, अच्छा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए तो जब तक साउल की बेटी मीकल को पहले अपने साथ ना लाए तू मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने साउल के बेटे इशबूसत को कासिदों की मार्फत कहला भेजा कि मेरी बीवी मीकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलड़ियाँ देकर ब्याहा था, मेरे हवाले कर। सो इशबूसत ने लोग भेजकर उसे उसके शौहर लैस के बेटे फिलतीएल से छीन लिया, और उसका शौहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे बहरीम तक रोता हुआ चला आया। तब अबनीर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और अबनीर ने इस्राएली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो, बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावंद ने दाऊद के हक में फरमाया है कि मैं अपने बंदे दाऊद की मार्फत अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रिहाई दूंगा। और अबनीर ने बनी बिन्यामीन से भी बातें की। और अबनीर चला कि जो कुछ इसराइलियों और बिन्यामीन के सारे घराने को अच्छा लगा उसे हबरून में दाऊद को कह सुनाए। सो अबनीर हबरून में दाऊद के पास आया और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अबनीर और उन लोगों की जो उसके साथ थे ज़ियाफ़त की। और अबनीर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इसराइल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा, ताकि वो तुझसे अहद बांधे और तू जिस जिस पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। सो दाऊद ने अबनीर को रुखसत किया और वो सलामत चला गया। दाऊद के लोग और योआब किसी धावे से लूट का बहुत सा माल अपने साथ लेकर आए, लेकिन अबनीर हबरून में दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। और जब योआब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए, तो उन्होंने योआब को बताया कि नीर का बेटा अबनीर बादशाह के पास आया था और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब योआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया?
دیکھ ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوئی کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبعون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو ہبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسے ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویا مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔ دوسرا سموئیل چوتھا باب۔ جب ساؤل کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ ابنیر ہبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام بانا اور دوسرے کا نام ریکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی رمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے۔ اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے، چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا۔ سو اس کی دائیا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ اس کا نام مفیبوست تھا۔ اور بیروتی ریمون کے بیٹے ریکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشبوست کے گھر آئے۔ جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا سو وہ وہاں گھر کے اندر گیہوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور ریکاب اور اس کا بھائی بانا بھاگ نکلے۔ جب وہ گھر میں گھسے تو وہ اپنی خاکباہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا، سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی راہ چلے۔ اور اشبوست کا سر
हबरून में दाऊद के पास ले आए और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन साउल जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे इशबूसत का सर है। सो खुदावंद ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम साउल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रिकाब और उसके भाई बाना को, जो बैरूती रिम्मून के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रिहाई दी है। जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख साउल मर गया और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया। यही जज़ा मैंने उसे उसकी खबर के बदले दी। पस जब शरीरों ने एक रास्तकार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे ज़रूर ही ना लूं और तुमको ज़मीन पर से नाबूद ना कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया और उन्होंने उनको कत्ल किया और उनके हाथ और पांव काट डाले और उनको हबरून में तालाब के पास टांग दिया। और इशबूसत के सर को लेकर उन्होंने हबरून में अबनीर की कब्र में दफन किया। दूसरा समूएल 5वां बाब। तब इसराइल के सब कबीले हबरून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और गुजरे ज़माने में जब साउल हमारा बादशाह था, तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इसराइली लोगों की गलाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हबरून में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हबरून में उनके साथ खुदावंद के हुजूर अहद बांधा और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हबरून में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए, यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहाँ हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस कला में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद के गिर्दो गिर्द मिल्लो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। अरसूर के बादशाह हीराम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज़ किया है। और हबरून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख लीं और बीवियां की। और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समूआ और सोबाब और नातन और सुलेमान और अबिहार और अलीसू और नफज और यफ़ी और अलिस्मा और अलीदा और अलीफालत। और जब फ़िलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है, तो सब फ़िलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ाए और दाऊद को खबर हुई। सो वह कला में चला गया और फ़िलिस्ती आकर रफ़ाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फ़िलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं ज़रूर फ़िलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजीम में आया
اور وہاں داؤد نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے، اسی لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا، اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے، اور فلسطی پھر چڑھائے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا، تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطینیوں کے لشکر کو مارے۔ اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطینیوں کو جبا سے جزر تک مارتا گیا۔